इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से स्कूल बंद हो गए हैं, हम आप लोगों को बहुत अधिक मिस करते हैं। जितने भी शिक्षक हैं जो यहाँ हम सभी आते हैं और इस विद्यालय में हम आप सभी को मिस करते हैं, मगर कोरोना काल में हम क्या कर सकते हैं। तो आप घर में ही तैयारी करें। तो कुछ कोर्सेस बचे हुए थे मानचित्र का, भूगोल का हर टॉपिक पूरा हो गया है, बस एक टॉपिक मानचित्र जो 6 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुन रहे हैं ना आप लोग कि 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल में, इतिहास में, राजनीति में। तो ये जो आज पढ़ने वाले हैं भूगोल का टॉपिक, जी हाँ, भूगोल में 6 अंक के मानचित्र प्रश्न पूछे जाते हैं विश्व संदर्भ में या भारत के संदर्भ में। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को चर्चा करेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कला समूह के अलावा जो विद्यार्थी विज्ञान समूह वाले, कॉमर्स समूह वाले, मैथ्स वाले जुड़े हैं, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है इस क्लास में, क्योंकि उनको भी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो ये जो क्लास है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें आप जरूर देखिएगा मानचित्र को हम किस प्रकार से पढ़ें। परीक्षा में पूछा जाता है, स्टेंसिल दिया जाता है, मतलब भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा या छत्तीसगढ़ का नक्शा दिया जाएगा आप लोगों को, और उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको इंडिकेट करना है, आपको चिन्हांकित करना है पेंसिल के जरिए। जी हाँ, पेंसिल का यूज़ करिएगा, पेंसिल के जरिए आपको चिन्हांकित करना है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं आज का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे या जो पूछे जा चुके हैं पहले भी, जी हाँ, सीबीएसई पाठ्यक्रम में मूलतः पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन जा सकता है, मगर सीजीबीएसई का पाठ्यक्रम भी सीबीएसई पाठ्यक्रम के समतुल्य ही है। तो क्वेश्चन की तैयारी आप इस स्तर पर करिएगा कि आपको जरूर 6 में 6 अंक मिले। तो मानचित्र को हम लोग कैसे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मानचित्र को पढ़ने से पहले आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि आज देखिएगा ये प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह से आपको भारत का मैप मिलेगा। भारत का मैप में क्वेश्चंस है यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर, है ना। ये हम बोल सकते हैं कि भारत के महानगर। तो भारत जो देश है उसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जो महानगर है वह ग्रेटर मुंबई है। जी हाँ, बृहत्तर मुंबई है। तो यहाँ पर हम क्रम से देखते हैं, जैसे कि पहला नंबर में दिल्ली दिया हुआ है। भारत का जो राजधानी है वह दिल्ली दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भारत की जो राजधानी दी हुई है, ब्लैक पेन, चलिए रेड पेन यूज़ कर लेते हैं। भारत की राजधानी दी हुई है यहाँ पर। तो आप जान रहे हैं यूपी है, ये जो है यूपी है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, और आप तो ये सब जान ही रहे हैं पंजाब है जहाँ चुनाव होने वाले हैं। अभी विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है। आपको ये जानना भी होगा कि वहाँ उस राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आपको ये जानना है कि पंजाब की राजधानी कौन सी है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए पंजाब की राजधानी कौन सी है। जी हाँ, तो ये जो दिल्ली दिख रहा है इसमें हमने डॉट किया, यहाँ पर डॉट किया और साइड में ही दिल्ली लिखना है। एक हम एरो कर सकते हैं, वहाँ पर एरो करना कर सकते हैं, एरो से आप बता सकते हैं कि ये दिल्ली है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर है बृहत्तर मुंबई। ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर आप डॉट कीजिए और वहाँ पर एरो करके बृहत्तर मुंबई लिख सकते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है वहाँ पर कर्नाटक में आप यहाँ पर डॉट कीजिए और एरो करके बेंगलुरु लिख दीजिए। मुंबई में आप ध्यान दीजिएगा तटीय क्षेत्र में ही करिएगा। महाराष्ट्र है मगर आप कहीं भी मुंबई नहीं लिख सकते। तो तटीय क्षेत्र में इस जगह पर आपको इंडिकेट करना है, चिन्हांकित करना है। बेंगलुरु जो है आपको यहाँ पर है, जो बॉर्डर में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। ये जो आपका जो क्षेत्र है, ये जो आप देख ही रहे हैं कि आंध्र प्रदेश है और ये कर्नाटक है, उसके बीच में आपको बेंगलुरु करना है। देखिएगा 3 नंबर की बात हम देखते हैं कि चौथा नंबर है चेन्नई। चेन्नई जो है किस राज्य की राजधानी है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए किस राज्य की राजधानी चेन्नई है। जल्दी बताइएगा, क्योंकि आपने पंजाब का कमेंट्स नहीं दिया है, पंजाब का कमेंट्स नहीं दिया, कम से कम चेन्नई का तो बता दीजिए। 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो इसको तो ज़रूरी है कि चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था, कोई बताएगा? जी हाँ, मद्रास। जी हाँ, मद्रास सही है। तो ये चेन्नई जो है आपको देखना है कि किस राज्य में है, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं देखूंगा, रीड कर रहा हूँ मैं, बताइएगा। तो चेन्नई के बाद देखते हैं ये आपका कोलकाता। कोलकाता है, ये पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल है और वहाँ पर इंडिकेट, वहाँ पर आप
वृत्ताकार करिए और कोलकाता लिख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को कितने राज्य छूते हैं। जी हाँ, और कौन कौन से छूते हैं, तो याद बताइएगा। बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, पर वह हमारे भारतीय कितने राज्यों से छुआ हुआ है, कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो महानगर, उसको इंडिकेट कर लिया। अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है, आपको देखना है कि तांबा और बॉक्साइट। तांबे को हमने डॉट किया है, बॉक्साइट को हमने घेर दिया है उसमें। तो यहाँ पर तांबा जो है, तांबा के बारे में जानिएगा कि तांबा सबसे अधिक भारत में मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है। सेकेंड नंबर राजस्थान आता है, थर्ड नंबर झारखंड आता है। तो यहाँ पर सबसे फेमस नाम है खेतरी। राजस्थान का एक खदान है तांबा का जो कि फेमस है, खेतरी। जी हाँ, ये राजस्थान है। खेतरी क्यों फेमस है? तांबे के लिए, तांबे के लिए फेमस है खेतरी। देखिए इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तांबा उत्पादक जो क्षेत्र है खेतरी राजस्थान। ये आपसे प्रश्न पूछेगा तांबा उत्पादक क्षेत्र, आपको याद है खेतरी राजस्थान में, तो आप यहाँ पर एक डॉट कीजिए, खेतरी लिख दीजिए। देखिएगा हजारीबाग उसी भूमि झारखंड में है ना। तो ये हमको चिन्हांकित करना है। झारखंड कहाँ पर है? आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स में आपको झारखंड दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है सिंह भूमि वाला क्षेत्र, सिंह भूमि वाला जो क्षेत्र है ये, और ये हजारीबाग वाला क्षेत्र है। तो आपको यहाँ पर ये जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है, इसके अलावा देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बालाघाट है, ये भी तांबे के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने तांबे को देखा। अब देखिए दूसरा है बॉक्साइट में कौन कौन से आते हैं? कटनी, बिलासपुर, कोरापुट। तो कटनी देखिएगा मध्य प्रदेश में है, कटनी है मध्य प्रदेश में, बॉक्साइट वहाँ मिलता है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में बॉक्साइट पाया जाता है, मगर मूलतः यह उस समय बिलासपुर संभाग में पाया जाता है। मतलब बात कर सकते हैं कि कोरबा का जो फुटका पहाड़ है ना, उसको ले सकते हैं। हालांकि बॉक्साइट बिलासपुर में नहीं पाया जाता, ये कोरबा में आएगा, सरगुजा मेन पार्ट में आएगा। जी हाँ, सरगुजा मेन पार्ट में बॉक्साइट पाया जाता है। और कोरबा के फुटका पहाड़, तो याद रखिएगा फुटका पहाड़ क्यों फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और यहाँ का जो माल है कहाँ जाता है? बालको जाता है। बॉक्साइट से क्या बनता है आप जरूर बताइएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताइए जरूर कमेंट्स बॉक्स में, बॉक्साइट किसका अयस्क है? जी हाँ बताइएगा, आप जरूर इसको बताइए, मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट में, है ना। तो ये देख लिया हम लोग, इंडिकेट कर लिए भारत का जो मानचित्र है उसमें हमने चिन्हांकित किया। कोरापुट है, उड़ीसा में कोरापुट है, ये भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमने देखा तांबा का और बॉक्साइट का। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा आपको, खेतरी याद करना राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए विश्व संदर्भ में देख लेते हैं, विश्व पॉलिटिक्स में देख लेते हैं विश्व संदर्भ में कि कौन सा क्षेत्र है। देखिए संसार के प्रमुख निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र, देखिए यहाँ पर है निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र। निर्वाहन संग्रहण हमने भूगोल में पढ़ा है, व्यवसाय 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। आप सभी जान रहे होंगे इसको। जो प्राथमिक व्यवसाय है वह संग्रहण, निष्कर्षण या आखेट या शिकार या पशुपालन की बात करता है, या खनन की बात करता है, प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो संग्रहण वाला जो क्षेत्र है वह निर्वाहन संग्रहण का क्षेत्र आएगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो आदिवासी जो क्षेत्र है, मतलब जो जनजातियाँ हैं वो हैं वहाँ पर निर्वाहन, जहाँ का व्यवसाय क्या है? संग्रहण करना, जंगलों से फल फूल शहद संग्रहण करते हैं, है ना। हालांकि संग्रहण निष्कर्षण में दोनों में लगे। संग्रहण मतलब कि जंगलों से गोंद, फल फूल संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं। निष्कर्षण का क्या अर्थ होगा? निष्कर्षण से होगा कि रस निचोड़ते हैं, मतलब ये हो गया कि शहद निष्कर्षण में आएगा, जंगलों से शहद निकालना निष्कर्षण में आएगा। जबकि फल निकालना, फल तोड़ना, फल को संग्रहित करना संग्रहण में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी कनाडा, तो यहाँ पर जो है आपको प्रश्न पूछ दिया कि प्रमुख निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र कौन है, पूछा गया है। किसमें पूछा है? सीबीएसई में पूछा है, सीबीएसई पाठ्यक्रम पूछा है कि उत्तरी कनाडा जो कि निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र। उत्तरी कनाडा देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है पूरा उत्तरी अमेरिका है ये वाला, जी हाँ, और ये दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, जो महान झील वाला जो क्षेत्र है, ये आ गया उत्तरी कनाडा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एस्किमो जनजाति जो उत्तरी कनाडा में पाई जाती है, एस्किमो जनजाति, जिनका मकान बर्फ से बनता है, जिसको बोलते हैं इग्लू। जी हाँ, इग्लू बोलते हैं, एस्किमो जनजाति।
हालांकि ये वाला जो क्षेत्र है आपको ग्रीनलैंड में भी पाए जाते हैं, मगर उत्तरी कनाडा में अधिक है एस्किमो जनजातियाँ, यहाँ पर संग्रहण होता है, निष्कर्षण। दूसरा देखते हैं अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ पर है, आपको याद रखना है कि अमेजन जो बेसिन है ये आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कितने महाद्वीप हैं, चलिए जल्दी बताइए कितने महाद्वीप हैं। जी हाँ, कितने महाद्वीप हैं जल्दी बताइए कमेंट्स बॉक्स में। सिंपल है, बहुत सिंपल। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, बिल्कुल सही, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और महाद्वीप भी 7 है। तो महाद्वीप 7 है, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो ये अमेजन बेसिन है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरो जनजाति पाई जाती है। तो ये भी एक क्षेत्र है निर्वहन संग्रहण का। दूसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ये जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर पिग्मी, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि कांगो गणराज्य है, यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अमेजन बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का जो क्षेत्र आता है, ये भी हो गया। तीसरा भी हो गया उत्तरी यूरेशिया। उत्तरी यूरेशिया कहाँ है? रूस में है। देखिएगा ये एशिया और यूरोप, तो संयुक्त रूप से हम बोल देते हैं यूरेशिया, मगर ये पूरा रूस के अंतर्गत आता है। उत्तरी यूरेशिया में भी है संग्रहण और निर्वहन क्षेत्र आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में भी आते हैं निर्वहन से, तो दक्षिण पूर्वी। तो इस प्रकार से हमने देखा। और ये ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा? संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पर आपको जानना है कि अमेजन बेसिन कहाँ है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी कनाडा का उत्तरी क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका भूमध्य रेखीय क्षेत्र, कांगो गणराज्य का क्षेत्र, यहाँ पर तंजानिया भी है, कांगो गणराज्य भी है, और वहाँ पर है पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जिनका कद बहुत नाटा होता है, हाइट कम होता है, 3 फीट के आसपास होते हैं। ये रंग काला होता है, बाल घुंघरालू होते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है केला, और ये बरसों से नहाते नहीं हैं। जी हाँ, नहाते नहीं हैं। क्यों नहीं नहाते? पूछिए क्यों नहीं नहाते? क्योंकि पूरी तरह से ये जहाँ रहते हैं नीचा जो क्षेत्र होता है पूरा दलदली क्षेत्र होता है, कीचड़ युक्त होता है। वृक्ष के ऊपर ये अपना घर बनाते हैं, वहाँ रहते हैं। और ज़मीन के नीचे तो पूरा कीचड़ है, और उस कीचड़ों का विशेष प्रकार का लेप लगाते हैं शरीर में, जिससे मच्छर ना काटे उनको, क्योंकि कीचड़ है, दलदल है, तो वहाँ पर कीट मकोड़े बहुत होते हैं, मच्छर होता है। तो वो लोग क्या अपने शरीर में एक प्रकार का लेप लगाते हैं, जिससे उनको काटता नहीं है मच्छर। ठीक है, आप भी ट्राई करना चाहेंगे? चलिए, आप ना ट्राई करें, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, यही तो होगा। क्योंकि पढ़ाई से ही आप अपना 70% फ्यूचर संवार सकते हैं। बिजनेस भी कर सकते हैं, मगर बिजनेस में भी तो एजुकेशन आता है, तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस कोरोना काल में बहुत अधिक दिक्कतें आई हैं। जी हाँ, प्राइवेट जो जॉब करते थे उनको भी बैठना पड़ गया, पेमेंट नहीं मिला। मगर जो अगर आप अच्छे से पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में भी पा सकते हैं, तो आपको इसमें फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, तो आप पढ़ाई अच्छे से करिए, कोई भी चीज़ पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें, चाहे आप किसी भी संकाय के हों। तो देखिए, संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र, तो यहाँ पर है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है वाणिज्य पशुधन। देखिएगा, वाणिज्य पशुधन मतलब डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं। पशुधन से ये अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय का रूप ले लिया। तो देखिएगा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है? ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्षेत्र है। देखिए, दूसरा अर्जेंटीना देखिएगा, अर्जेंटीना ये वाला है, अर्जेंटीना ये दिख रहा है आपको, अर्जेंटीना है ये वाला, अर्जेंटीना। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में, क्योंकि अर्जेंटीना को हम पढ़ते हैं कि यहाँ पंपास घास भूमियाँ हैं जो पशुओं के लिए काफ़ी उत्तम है। एशिया में देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है एशिया में, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में देखिएगा, ये आपको ये क्षेत्र दिख रहा है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, मगर ये जो क्षेत्र में जस्ट नीचे जो घास भूमि पाई जाती है उसको वेल्ड कहते हैं, उसके उत्तरी क्षेत्र ही है, क्योंकि ये पशुओं के लिए अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नीचे की ओर है, तो उसको डाउन्स बोला गया है। हम तो पढ़े हैं इसको, पशुधन के लिए, पशुओं के लिए काफ़ी सर्वोत्तम है, क्योंकि न्यूजीलैंड में, वहाँ पर न्यूजीलैंड में घास भूमि है। आप लोग चॉकलेट कौन सा खाना पसंद करते हैं?
कैडबरी पर्क, जी हाँ, कैडबरी घास भूमि न्यूजीलैंड में है। तो कैडबरी घास भूमि कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तो ये घास भूमि एक प्रकार का मैदान है जहाँ पर घास वो आते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आपको पशुओं के जरिए व्यवसाय कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं वाणिज्यिक कर में। देखिएगा नेक्स्ट आ रहा है, ये जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा गया है 2021 का पॉपुलेशन के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला, सबसे ज़्यादा नगर जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पर गोवा, ये याद रखिएगा गोवा, ये गोवा है छोटा सा, ये महाराष्ट्र है और ये है, आप सभी जान रहे हैं क्या है, बताए कौन सा राज्य है, बताइए जल्दी इसको। कर्नाटक है भाई, कर्नाटक। और यहाँ पर एक गोवा है ना, गोवा है ये। सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा वहाँ पर, कौन सा है ये? सेकंड नंबर कौन सा आएगा? सबसे कम नगरीय जनसंख्या दो, कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कौन सी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी? बताइए जल्दी जल्दी। पीछे हो जाते हैं आप लोग, थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में लिखना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, जल्दी बताइए। अभी तक आंसर नहीं दिया आप लोग, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम, तीसरा नंबर देखते हैं, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी बताइए, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? जल्दी बताइए, सिक्किम की राजधानी। बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं देखने लग रहा है, बताइए। हाँ, आप लोग पीछे हो जा रहे हैं, आगे होना चाहिए आप लोगों को इन चीज़ों के लिए, क्योंकि कोरोना काल में आप घर पर बैठे हुए हैं तो कुछ अपडेट होना जरूरी है, ठीक है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, नहीं चौथा देखिए, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? ग्रेटर मुंबई है, जी हाँ, ग्रेटर मुंबई है ना। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो आप जान रहे हैं केरल ही होगा। साक्षरता भी अधिक है वहाँ पर, साक्षरता भी अधिक है, बेरोजगारी भी अधिक हो जा रही है वहाँ पर, ठीक है। तो सभी को जॉब मिलेगा ऐसा भी नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज़माना है, आपको संघर्ष करना है। डिग्री हासिल करके बैठ गए घर पर, कुछ हासिल नहीं होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष मतलब बिल्कुल कलम के जरिए, अकल के जरिए संघर्ष करना है, ठीक है, तब आपको कोई पोस्ट मिलेगा अच्छे से। मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न स्थान वाला राज्य कौन सा होगा हमारा? सबसे निम्न है छत्तीसगढ़, देखिएगा, ओहो, छत्तीसगढ़ सबसे निम्न है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उच्च घन, तो देखिए बिहार आ गया है, पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम, वहाँ पर किलोमीटर में 13 व्यक्ति थे, 1 किलोमीटर में 13 व्यक्ति मिलेंगे, है ना, अरुणाचल प्रदेश में ये है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं बाद में, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, देख सकते हैं। अब देखिएगा, एक मेगा शहर, मेगालोपोलिस जिसको बोला गया है, मतलब बृहत्तर शहर, महानगर, विशाल नगर, है ना। तो एक मेगा शहर आप कोई सभी इंडिकेट कर सकते हैं। ब्राज़ील में साओ पालो है, तो यहाँ पर एक में हुआ ये संघाई, चीन का संघाई। मगर विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है? जापान का टोक्यो, याकोहामा, जापान जो है, यहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन, और मैक्सिको सिटी भी है, ठीक है। देखिएगा, एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र, एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र कौन सा आएगा? बी का, देखिए कहाँ पर है, बी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहाँ पर है अभी? ये दिख रहा है आपको, वेल्ड वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ये आपको आएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र। एक मिश्रित कृषि का प्रमुख क्षेत्र, मिश्रित कृषि
हमने तो कृषि में पढ़ा भी है, चलवासी कृषि, चलवासी पशुचालन।